आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पराजित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद को पराजित मान लेना, समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। आस्था ईश्वर पर रखो, वह ज़रूर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। भले ही वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो या ना हो। आज अगर तुम हार भी गए हो, पराजित हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम स्वयं को पराजित मत मानो। हार कर बिल्कुल मत बैठना। जिंदगी तुम्हें और नए कई मौके देगी, जिसमें तुम्हारी जीत अवश्य होगी। जीवन की हर परिस्थिति का डट कर सामना करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें जीत अवश्य मिल जाएगी। जिंदगी में कभी फंस जाओ कहीं, तब नाम उच्चारण करना, नाम सिमरन करो। खुद को आत्मसमर्पण कर दो ईश्वर के आगे। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और कहो, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। मेरे मालिक, मैं आपका नादान बच्चा हूँ। मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, इन अंधेरों से बाहर निकालो। मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। मेरे आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे मालूम है आप मुझे अंधेरों से रोशनी की ओर लेके जाओगे। अगर यदि तुम ऐसे प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनता है। कभी कभी मेरे कुछ बच्चों के प्रश्न ये भी रहते हैं, मन में इनके संशय ये भी चलते हैं कि नाम जाप करें, नाम सुमिरन करें या फिर धर्म के कर्म करें। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब तक आप नाम जाप नहीं करोगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे मेरे बच्चों, तब तक आप दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों के लिए सेवा भाव के बारे में कैसे सोच सकते हो। इसलिए सबसे पहले भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, और भक्ति मार्ग पर चलने से ही आपको दूसरों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होता है मन में। यदि सेवा भाव उत्पन्न हो, वो ही ईश्वर की असली भक्ति होती है। दूसरों के प्रति इंसानियत, दया भाव तभी आएगा जब आप नाम जाप करोगे, जब आप नाम सुमिरन करोगे। आप दूसरों को सुख देने के बारे में सोच सकोगे, और इसे ही इंसानियत भी कहते हैं। और जिसके मन में दया भाव, इंसानियत है, वही लोग मुझे प्रिय भी होते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक सपना था, बचपन से तुम एक सपना देखते आए हो, और तुम्हें अब लगता है कि शायद अब बहुत देर हो गई है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन कभी भी किसी काम को करने में देर नहीं होती है। जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हो, किसी भी उम्र में सीखना चाहें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। क्या पता कब क्या काम में आ जाए, कोई क्या कहेगा, इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें अब तक जीवन में कोई मार्गदर्शन करने के लिए नहीं मिल पाया है, लेकिन तुम अब मेरी शरण में हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा अज्ञान का अंधेरा दूर ज़रूर कर दूंगा। तुम्हें सफलता के साथ साथ उन्नति भी मिलेगी। तुमने जीवन में बहुत ठोकरें खाई है, बहुत दुख और कष्ट झेले हैं, बहुत परेशान रहते हो तुम। लेकिन अब मत हो परेशान, वक्त बदलता है। दुखों को परीक्षा, इम्तिहान समझकर निभाते जाओ, क्योंकि एक दिन सब बीत जाएगा। क्योंकि इस धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। चिंता मत किया करो, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। जहाँ अच्छे दिन नहीं टिके, तो ये बुरे दिन भी नहीं टिकने वाले। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जीवन है, जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी इस जीवन की चुनौतियों से बच नहीं पाया है। कोई इन्हें देखकर हार कर बैठ जाता है या टूट जाता है, तो कोई इन्हीं चुनौतियों का सामना करते करते निखर कर सामने आता है, कुछ बनकर दिखाता है। बचपन से तुम्हारा सपना जो था ना, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। अपने मन से लड़ना सीखो। देखो कि कमी तुमसे कहाँ रह गई। दुखों का डट कर सामना करते रहो, लेकिन कभी भी हार के मत बैठना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है। अब तुम बहुत शीघ्र अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो, जहां तुम अकेले इतने तूफानों का, जिंदगी का अकेले सामना करते आए हो। मुझे विश्वास है तुम आगे भी नहीं हारोगे। तुम यूं ही आगे बढ़ते रहोगे, अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को ज़रूर पालोगे।
जितने भी जीवन में कष्ट और दुख देखे हैं ना तुमने, आगे उतनी ही खुशियाँ भी देखोगे, सुख देखोगे। निराश क्यों होते हो? जब यहाँ तक चलकर आ गए हो, तुम्हें थोड़ी और हिम्मत रखनी पड़ेगी। आगे बहुत शीघ्र ही तुम्हें ढेर सारी खुशियों का स्वागत भी करना है। वक्त कैसा भी हो, कभी नहीं एक समान रहता। अच्छा वक्त हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। और कभी भी दुखी मत हुआ करो। अच्छा वक्त हो तो शुक्राना करो, और बुरा वक्त चल रहा हो तो सब्र के साथ काम लेना चाहिए। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, कि यदि तुम सही रास्ते पर हो तो फिर भी तुम्हें इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं जीवन में। जब भी व्यक्ति सही और सत्य मार्ग पर चलता है ना, तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ भले ही आती हैं, क्योंकि भगवान, वो ईश्वर तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा होता है, ये देखने के लिए कि तुम्हें उन पर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दृष्टि सदा तुम पर बनी होती है। इसलिए कभी भी इन परीक्षाओं से, इम्तिहानों से घबराया मत करो। आज तुम्हें शाम तक एक खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, जिससे तुम्हारा दिन बहुत ही खास बन जाएगा। हमेशा नकारात्मकता से दूर रहा करो। उसके लिए तुम मेरा पूरे दिन में जितना हो सके नाम जाप करते रहना। मैं तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता चला जाऊंगा। हमेशा अपना ख्याल रखो। मैं जानता हूँ तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आगे अब बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। उदास मत रहना, सब कुछ बदलेगा। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हमेशा खुश रहा करो, मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।